स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत और कनाडा के जो रिलेशंस हैं रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा खराब हुए हैं और इसके पीछे का कारण है खालिस्तानी आतंकवादी और जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो ने उन लोगों को सपोर्ट किया है। तो क्या है ना, काफ़ी लंबे समय से भारत कनाडा से रिक्वेस्ट करता आया है कि ये जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, कई लोग का लिस्ट दिया है 30 से ज़्यादा का, कि आप उनको भारत भेजिए, एक्स्ट्राडिशन आप सबको पता होगा। तो अभी तक कनाडा ने भारत की बात नहीं सुनी है, लेकिन अभी एक बड़ा मामला सामने आया। यहाँ पर एक बड़ा आतंकवादी जो खालिस्तानी आतंकवादी है, अर्श डाला, उसको कनाडा की पुलिस ने अरेस्ट किया और इसके बारे में जब पता चला तो भारत ने फिर से एक्स्ट्राडिशन का रिक्वेस्ट भेजा है। तो देखना यह होगा कि क्या यहां पर कनाडा इस बार भारत का रिक्वेस्ट मानता है कि नहीं। या आप देख सकते हो खबर, इंडिया टू सीक डेजिग्नेटेड प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट अर्श डालाज एक्स्ट्राडिशन फ्रॉम कनाडा। और यहाँ पर हम समझेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों भारत चाहता है इसको अपने पास रखना, और इसकी वजह से जो क्राइम्स वगैरह हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, स्पेशली अगर आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच लेना चाहते हैं 2025 के लिए, तो ये जो SIP प्लस है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अर्श डाला जो मैंने आपको बताया, इसका एक्चुअल नाम है अर्शदीप सिंह गिल। ये खालिस्तानी टेररिस्ट है, भारत में वांटेड है और इसको रिसेंटली कनाडा में अरेस्ट किया गया। कैसे किया गया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन क्या है ना, भारत ने वापस से कनाडा से रिक्वेस्ट किया है। वापस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर पिछले साल भी भारत ने रिक्वेस्ट किया था कि अर्श डाला को आप भारत भेज दीजिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आप सबको याद होगा पिछले साल जो दोनों देश के बीच में रिलेशंस खराब हुए थे, वो एक्चुअली हरजीत सिंह निजार की जो मृत्यु हुई थी ना 2023 में, पिछले साल। तो ये कौन था? ये बेसिकली लीड कर रहा था एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है KTF, खालिस्तान टाइगर फोर्स। तो हरजीत सिंह निजार के हत्या के बाद यहां पर जिसने खालिस्तान टाइगर फोर्स को संभाला, लीड किया, वो यही पर्सन है, अर्शदीप सिंह गिल, अर्श डाला। और अर्श डाला मैं आपको बता दूं, ये पंजाब में, भारत के पंजाब में एक लोकल गैंगस्टर था और आगे चलकर यहां पर वो एक खालिस्तानी टेररिस्ट बन गया कनाडा में जब वो गया, और इसने कई लोगों को मारा है। यहां पर कई नाम सामने आते हैं, जैसे कांग्रेस लीडर बलजिंदर सिंह बल्ली, उसको भी इसने मारा। और इसका नेटवर्क आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। और यहां पर सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि वो पंजाब और हरियाणा में जो रिक्रूटमेंट है वो करता है युवकों का, और अपना जो सपोर्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। खैर, क्वेश्चन ये है कि अर्श डाला को आखिरकार अरेस्ट कैसे किया गया कनाडा में। देखो क्या है ना, कनाडा के हेल्टन में बताया जा रहा है पिछले महीने अक्टूबर में, पिछले महीने 27-28 तारीख को, ठीक है, उस समय बताया गया कि कुछ अननोन शूटर्स ने उसको मारने की कोशिश की, उसके ऊपर गोली चलाई, जिसमें वो इंजर्ड हो गया। और इंजर्ड होने के बाद वहां पर एक लोकल हॉस्पिटल है जहां पर वो अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए जाता है, लेकिन हॉस्पिटल ने पुलिस को यहां पर इन्फॉर्म कर दिया, अलर्ट कर दिया। और पुलिस जब वहां पर पहुंची और उसके व्हीकल को सर्च की, उसका जो SUV था, व्हीकल था, उसको सर्च की, तब पुलिस को वहां पर दिखा कि उस पर बुलेट के निशान है और यहां पर अर्श डाला ने भी रिटेलिएटरी फायरिंग की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास भी वेपन होंगे। तो इसको देखते हुए पुलिस ने अगले दिन अर्श डाला के घर पर सर्च किया और वहां पर कई सारे हथियार मिले, जैसे टॉरस 9mm हैंडगन, इसके अलावा लोडेड मैगजीन, और साथ ही साथ शॉटगन हो गया, 2 हाई कैपेसिटी मैगजीन, कई सारी चीजें रिकवर हुई हैं। और इसी को देखते हुए फाइनली अर्श डाला और उसका जो एसोसिएट है गुरजंत सिंह, उन दोनों को ही कैनेडियन पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्वेश्चन यह है कि भारत अब क्या चाहता है। देखो, भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने साफ साफ यहां पर बयान दिया है कि मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है कि अर्श डाला को अरेस्ट किया गया है। इसको देखते हुए यहाँ पर हम कनाडा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्स्ट्रेडिशन के लिए, और पिछले साल में भी हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था। अब सोच के देखिए, यहाँ से आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि जब पिछले साल जुलाई 2023 में भी क्या था, कुछ समय के लिए इसको अरेस्ट किया गया था, उस समय भी भारत ने रिक्वेस्ट किया था एक्स्ट्रेडिशन का कि ये एक डेंजरस व्यक्ति है, ये एक खालिस्तानी सपोर्टर है, टेररिस्ट है, तो आप इसको भारत भेजिए, हम इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन यहां पर कनाडा ने बात नहीं सुनी, और देखिए यहां पर जिस प्रकार का वॉयलेंस हुआ है, ऑब्वियस सी बात है इसके पीछे हर्ष डाला का कई जगह आपको हाथ देखने को मिलेगा। और इंडियन इंटेलिजेंस और साथ ही साथ जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने भी यहां पर कई सारे जो
प्रूफ वगैरह हैं, कई सारी जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रेडिशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो यहाँ पर कनाडा को दिया था, लेकिन कनाडा ने उस जो है अर्श डाला को भारत को नहीं सौंपा। और आप देखिए यहाँ पर एनआईए ने साफ साफ आरोप लगाया है कि इसका मल्टीपल क्राइम्स में हाथ है। यहाँ पर आप किलिंग्स की बात करें, एक्सटॉर्शन की बात करें, पंजाब के अंदर, भारत के पंजाब के अंदर जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किया है इसने, उन सब में इसका हाथ देखने को मिलेगा। और जब से यहाँ पर भारत ने 2023 से इसको इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, उसके बाद से लगातार अगर आप देखोगे, भारत बार बार ये कहता आया है कि कई हाई प्रोफाइल क्राइम्स में इसका हाथ है। कई सारे जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, बल्ली, मनोहर लाल, इन सब में आपको ये पर्सन इन्वॉल्व देखने को मिलेगा। खैर, क्वेश्चन ये है कि अर्श डाला आखिरकार है कौन, इसकी शुरुआत कैसे होती है और ये कैसे इंटरनेशनल क्राइम्स में आता है। मैं आपको बताता हूं, ओरिजिनली अगर आप देखोगे पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट से, ये पंजाब रहा मैप और ये मोगा डिस्ट्रिक्ट आप देख पा रहे हो, तो वहां पर एक गांव है जिसका नाम है डाला। तो इससे आप समझ पाओगे कि इसका नाम अर्श डाला कैसे पड़ा। तो उस गांव से ये बिलोंग करता है और शुरुआती दौर में क्या था कि ये एक लोकल गैंगस्टर की तरह काम करता था। इसने अपना जीवन जो है एक लोकल गैंगस्टर जो होता है उसकी तरह शुरुआत की और बाद में 2020 में ये माइग्रेट कर गया कनाडा में और तब से इसका इंटरनेशनल क्राइम्स में आपको शुरुआत देखने को मिलेगा। और बताया जाता है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में जो सरी है वहां पर रहता है अपने वाइफ के साथ और एक छोटी बच्ची है उसके साथ। और इसके पास पासपोर्ट कब आया? 2017 में जलंधर से इसने पासपोर्ट बनाया, जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, और ये पासपोर्ट मैं आपको बता दूं 2027 तक ही वैलिड है अकॉर्डिंग टू नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। कनाडा में देखिए यहां पर वो मिलता है निजार के साथ, हरदीप सिंह निजार, जिसकी पिछले साल मृत्यु हुई थी। तो यहां पर क्या है कि हरदीप सिंह निजार जो है उसके साथ मिलता है और लगातार जो खालिस्तान टाइगर फोर्स है उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। और 2023 में 18 जून को यहां पर हरदीप सिंह निजार की हत्या के बाद एक तरह से ये पूरा खालिस्तान टाइगर फोर्स को संभालने लगता है। और बताया जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान ISI वगैरह का बैकिंग था, कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और खालिस्तान टाइगर फोर्स में आपको बता दूं ये बनाया गया था जगतार सिंह तारा के द्वारा 2011 में। जगतार सिंह तारा वही है जिसके ऊपर आरोप था कि 1995 में जो है उसने पंजाब चीफ मिनिस्टर बेन सिंह की जो है हत्या की थी और या ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इन्वॉल्व था। लेकिन यहां पर जब हम डाला की बात करें तो कनाडा के अंदर अगर आप देखोगे तो ये धीरे धीरे इंटरनेशनल नेटवर्क में जुड़ता गया और इसका नेटवर्क आप समझिए कई देशों में देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप और मिडिल ईस्ट के भी कुछ रीजन्स में। साथ ही साथ बताया जाता है कि लश्कर ए तैयबा के साथ, सोच के देखिए, और कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में डिस्टर्बेंस फैलाना चाहता है। जैसे ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से जिस प्रकार से ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है, हथियार की सप्लाई की जा रही है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर आपको बताया था कि कैसे BSF ने बताया है कि इस साल ड्रोन्स की संख्या 200 से ज्यादा हो गई, हाईएस्ट नंबर, कि पंजाब बॉर्डर पर जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भेजे जाते हैं उसके माध्यम से ड्रग्स हो गया, वेपन्स हो गया, ये सप्लाई किए जा रहे हैं। तो इन सब के पीछे भी आपको इसका हाथ देखने को मिलेगा। और इसके अगर हम क्राइम्स की बात करें तो 2022 में आप देख सकते हो ये और निजार जो है इसने यहां पर मर्डर किया था मनोहर लाल। ये मनोहर लाल जो है डेरा सच्चा सौदा का मेंबर थे। 2024 में यहां पर इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली सोशल मीडिया पर कि इसने कांग्रेस लीडर बल्ली मोगा डिस्ट्रिक्ट में वहां पर हत्या की है। और यहां पर बताया जाता है कि बल्ली के साथ इसका कुछ पर्सनल ग्रीवियंसेस था और रिटेलिएशन में जो है इस तरह से चीजें की गई हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा इसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि यहां पर अगेन आपको याद होगा जहांगीरपुरी इलाके में, दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक हिंदू यूथ को जो है बिहेड करने का, सर काटने का ऑर्डर जो है इसी की तरफ से आया था। खैर, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो अर्श डाला जो है यहां पर इसका राइवलरी गैंग्स के साथ भी कुछ ना कुछ कनेक्शंस, कहने का मतलब यह है कि जब गैंग्स बनते हैं तो गैंग्स के बीच में भी यहां पर आपको काफी राइवलरी देखने को मिलती है। और राइवलरी किसके साथ है? आप सबने सुना होगा, रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग बताया जाता है कि दिसंबर 2023 में जब मामला काफी ज्यादा बढ़ा तो बिश्नोई गैंग ने यहां पर रिटेलिएशन में जो इसका एक क्लोज एसोसिएट था, अर्श डाला का क्लोज एसोसिएट था जिसका नाम है सुखदुल सिंह, उसको यहां पर मार गिराया कनाडा के विनीपेग में। और रिसेंटली बिश्नोई गैंग आप सबको पता ही है, यहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाला, साथ ही साथ सलमान खान के ऊपर एक तरह से थ्रेट देना, तो उन सब में यहाँ पर इन्वॉल्व है। ओवरऑल बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो अरेस्ट किया गया है अर्श डाला का,
वो इस समय किया गया है जब भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक टेंशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और देखना होगा कि यहाँ पर मतलब चांसेस काफ़ी कम लगता है, लग नहीं रहा है कि कनाडा जो है भारत का रिक्वेस्ट मानेगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर प्रयास करते रहना चाहिए और इंटरनेशनली भी हमें दिखाना चाहिए कि कैसे यहाँ पर कनाडा फेल हो गया है इस तरह के वायलेंस को रोकने में। और जब भारत रिक्वेस्ट भी करता है, मतलब आप सोच के देखिए, अगर भारत कनाडा अगर एक साथ काम करते तो कितना बेहतर हो पाता। इस तरह के वायलेंस क्राइम्स जो हो रहे हैं, काफ़ी हद तक हम उस चीज़ को रोक पाते, लेकिन उनको एक सेफ हेवन मिल रखा है कनाडा के अंदर। देखते हैं यहाँ पर होगा क्या आगे। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो ऑपरेशन जॉइंट स्वॉर्ड 24B ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के द्वारा कंडक्ट किया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।